बंदा जल्दी आउट होके निकल गया। एमएस धोनी एज कैप्टन, आई यूज्ड टू प्रे फॉर टाइम्स लाइक दिस। शुरू में तो अच्छा लगा ही था, मतलब मैच के स्टार्टिंग में, लेकिन सीएसके की बैटिंग ज्यादा लंबी तो था, हालांकि टॉस के टाइम पे स्पीड चली थी। अब मतलब वही बात है ना, जब पूरी बैटिंग कुछ नहीं कर पा रही है तो ये 43 ईयर ओल्ड आदमी क्या करेगा और तुम इससे कितना उम्मीद लगा लोगे। एंड ऑन अ सीरियस नोट, अब तो दिन ब दिन यही लग रहा है कि थाला को उस दिन 2023 फाइनल के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, जब सीएसके जीत गई, परफेक्ट एंडिंग मिल गई थी। उसके बाद से ये जो एक्सटेंशन आया है, इससे सारी लेगेसी, सारी अचीवमेंट्स, ये सब धीरे धीरे खराब होती जा रही है। यहाँ माही भाई सोच रहे हैं मैं फैन सर्विस करने के लिए एक सीजन और एक्सटेंड कर लेता हूँ, लेकिन कंटेंट मीमर्स को मिल रहा है, कंटेंट हम जैसे लोगों को मिल रहा है भाई। और अब तो हमें खुद लगने लगा है कि ऐसा कह देते हैं, नहीं भाई अब भी मत रिटायर होना, एक और सीजन खेल लो अगले साल अच्छी टीम बना के, ताकि यहाँ मतलब इतना बॉटम ऑफ द टेबल में तो ना बंदा लेगेसी छोड़ के जाए ना सीएसके की। व्हाट इज योर फेवरेट पोजीशन? सीएसके 9th। डाउनफॉल सो बैड। अब तो प्लेऑफ जाने के चांसेस भी 6% रह गए सिर्फ। मान लिया आईपीएल का तंबू थाला के बंबू पे, लेकिन सीएसके का क्या है यार, उनका तंबू किस बंबू पे रखे अब हम? थाला के बच्चे कुछ बंबू पे तो हम बांट ही रहे। ब्रेकिंग, आईसीसी रिलीजेस लेटेस्ट रैंकिंग, सीएसके टॉप्स द लिस्ट। वो कौन था जिसने बोला था बैटिंग विंस यू मैचेस, बॉलिंग विंस यू टूर्नामेंट? भाई नूर अहमद पर्पल कैप के साथ 12 पे बैठा हुआ है, खलील अहमद ने भी 10 विकेट ले रखी है, लेकिन फिर भी टीम के तो इकोनॉमी रेट ऑफ जडेजा भाई 54। जड्डू भाई व्हाट इज दिस यार। कुछ टाइम पहले जड्डू भाई से सीएसके की कैप्टनसी छीनी गई थी और अब ही इज मेकिंग श्योर कि भाई सबसे छीनी जाए। बट जडेजा की ये फोटो देख के भाई पता लग जाता है कि सीएसके फैंस की क्या हालत है, उनके प्लेयर्स की भी वही हालत है। और इस बार तो अश्विन अन्ना को भी देख के ये लग रहा है कि आ जाओ वापस यूट्यूब में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं पूछ रहा था अन्ना, वो एक अगर वीडियो हो जाती एनालिसिस ऑफ हाउ सीएसके कोलैप्स्ड अगेंस्ट केकेआर वाली, और ये स्पेसिफिक इनिंग्स अगर एक्सप्लेन हो जाए, 1 रन 7 बॉले, ओहो व्हाट अ पीक बीजीटी। रिटायरमेंट ऑफ अ प्लेयर कैन नॉट बी द डाउनफॉल ऑफ अ टीम, मीनवाइल द रिटायरमेंट। रायना और पोलार्ड भाई, अब पता लग रही है ना इनकी अहमियत। दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल के नीचे से बैठ के मीम देख रही होंगी साथ में। मुझसे 1 साल देखा नहीं जा रहा, ये आरसीबी फैन ने 18 साल कैसे देखा है? अबे कुछ भी हो जाता है, आरसीबी को क्यों कुक किया जाता है हर बार? बट कमिंग टू केकेआर, यू हैव टू अप्रिशिएट रहाणे यहाँ पे। जब कैप्टेंसी दी गई थी, मुझे क्या केकेआर फैंस को भी इतना भरोसा नहीं हुआ कि ये बंदा इतना अच्छा कर लेगा। मतलब ठीक है, इट्स नॉट लाइक बहुत क्रेजी कर रही है, लेकिन वो नंबर 3 पे बैठी है पॉइंट्स टेबल में, 3 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और 1.5 करोड़ में तुम्हें ऐसा कैप्टन मिल गया जिसमें फेयरली गुड रिजल्ट्स निकाल के दे रहा है, तो भाई और क्या चाहिए? तो 3 डेट्स वाला वायरस तो याद ही होगा, दोनों हाथों से लिख सकता था। सुनील नारायण की परफॉर्मेंस इस मैच में वही थी, बॉलिंग में 4 ओवर 13 रन और 3 विकेट्स, और बैटिंग में 18 बॉले 44 रन। व्हेन यू आर इन अ कंपटीशन फॉर मल्टीटास्किंग एंड योर कंपीटिटर इज सुनील नारायण, योर को मेरे को ये मिस्टेक एक्सप्लेन करो कि सुनील नारायण की बॉलिंग के टाइम पे ये बॉलिंग पिच थी, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग करने आया तो यही बॉलिंग पिच, यही स्लो पिच एकदम बैटिंग पिच बन गई। इतनी तेज मार रहा है वो, 6 इन 2025 आईपीएल पावर प्ले। रहाणे ने 9 मारे, मिचेल मार्श ने 9, 7 सॉल्ट, लिस्ट जारी है भाई। सीएसके बैठी हुई है लिस्ट में 3, पूरी टीम ने 3 छक्के लगाए हैं भाई आईपीएल पावर प्ले में अभी तक। 9 नंबर ऑफ बाउंड्रीज बाय सीएसके टीम वर्सेस केकेआर, 10 बाउंड्रीज बाय डीकॉक एंड सुनील नारायण अलोन। ऐसे कंपैरिजंस निकल के आ रहे हैं। पिछले मैच में सीएसके के सारे सिक्सेस को कंपेयर किया जाता था निकोलस पूरन से, और अब तो भाई सुनील नारायण से कंपेयर किया जा रहा है। मतलब नारायण ने आज इनको इतना कुक किया है कि इसने उनके अगेंस्ट 5 छक्के लगाए, और सीएसके की पूरी टीम ने मैच में 1 छक्का लगाया। एमएस धोनी वर्सेस सुनील नारायण इन टी20, 19 इनिंग्स, 48 रन, 92 बॉल्स, 3 डिसमिसल, 16 की एवरेज, 52 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 2 चौके लगाए, एक भी सिक्सेस नहीं है। बाउंड्री परसेंटेज 2 की, डॉट परसेंटेज 55 की। भाई नारायण कब से थाला के अगेंस्ट इतना बढ़िया हो रखा है, और किसी को क्यों नहीं पता इस बारे में? वैसे तो हर मैच में एक आध प्लेयर होता है जिसकी परफॉर्मेंस अंडररेटेड होती है, लेकिन आज तो केकेआर की पूरी टीम की परफॉर्मेंस अंडररेटेड थी, और वो इसलिए नोटिस नहीं होगी क्योंकि सीएसके ने इतना घटिया खेला है, सब उन्हीं की बात कर रहे हैं, कोई बात करना ही नहीं चाहता कि केकेआर ने शायद अच्छा खेल लिया हो। खैर प्लीज मेरी विनती है जय शाह से कि आज के मैचेस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, ये वीकेंड और ना खराब करें, मुझे और पेड़ नहीं लगवाने, मुझे और नहीं सोना मैच देखते हुए। आज का पहला मैच एलएसजी वर्सेस जीटी, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श दोनों अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, दोनों टीम्स अच्छी हैं और अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है, एंड आई एम होपिंग बड़ा टोटल आए, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन ये है एलएसजी विल विन दिस मैच। बाकी फैंटेसी पिक्स फॉर दिस मैच इज जॉस बटलर एंड निकोलस पूरन, सेफ लेके चलते हैं, और अगर ये आउट ऑफ फॉर्म हो गए मुझे मत बोलना। दूसरा मैच हैदराबाद वर्सेस पंजाब, भाई दोनों को विन्स की जरूरत है इस समय तो, बट हैदराबाद को ज्यादा जरूरत है अब की बार, प्लीज 150 पार। बट मुझे यही लग रहा है कि भाई एसआरएच के लिए बहुत मुश्किल है अब, तो इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन है कि पंजाब जीतेगी। बाकी फैंटेसी पिक्स फॉर दिस मैच इज ट्रेविस हेड, हो सकता है वो अच्छा खेले आज, एंड श्रेयस अय्यर। बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। मैच के बीच में बकचोदी होती रहती, कल तो बहुत ही हो रही थी, आज आई नो बोरिंग हो गया, मजा ही नहीं आया, बट मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, होपफुली अच्छे मैचेस हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।
तो कहानी शुरू होती है इस लड़के के साथ जिसको कुछ मालूम नहीं है, ना ही उसे याद वो कौन है और ना ही उसे पता वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। उसके आसपास बस और बस समुंदर ही है, उसे कुछ नहीं पता वो कहाँ है। वो जहाँ भी देखे उसको समुंदर ही दिखता है और तभी उसको एक मेल बॉक्स आके लगता है। जो लड़का उस मेल बॉक्स को यहीं पे गाड़ देता है और डिसाइड करता है वो इस जगह के तट पे घूमेगा और अगर वो घूम के वापस इधर ही आ गया तो मतलब वो एक आइलैंड पे फंस चुका है और ऐसा ही होता है। और इसी के साथ कहानी शुरू होती है पिग पेन की। इस आइलैंड के किनारे घूमते घूमते अब रात हो चुकी है। सीधे हाथ पे है समुंदर और उल्टे हाथ पे एक जंगल। तो ये लड़का उसी फॉरेस्ट में जाता है और वहां देखता है कि जो घास है वो ऑलमोस्ट इससे इतनी लंबी है। इसको लगता है यहाँ कोई रहता भी नहीं होगा। तभी बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। तो खुद को बारिश से बचाने के लिए एक बड़े से पत्थर के नीचे आके बैठ जाता है। वहां बैठ के लड़का सोच रहा होता है कि ये कौन सी जगह है और तभी इसको इसकी जेब में एक फोन मिलता है जो उसे ऑन करने का ट्राई करता है पर वो नहीं होता। तो गुस्से में अपना फोन ही फेंक देता है पर बहुत जल्दी रियलाइज कर लेता है कि फोन बहुत जरूरी चीज है। तो वापस अपना फोन उठा लेता है, ये सोचते कभी तो काम आएगा ये। और तभी इसको अपने लेफ्ट साइड में रोशनी दिखती है। ये लड़का ध्यान से दिखता है और इसको अपने सामने एक घर दिखता है जहां से ये रोशनी आ रही थी। और धीरे धीरे सीन जूम आउट होता है और हम देखते हैं इस आइलैंड को जहां पे लड़का फंस चुका है। इसके बाद हम न्यूज देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि वेस्ट कोस्ट के आसपास बहुत सारे टूरिस्ट गायब हो रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 कॉलेज स्टूडेंट गायब हो चुके हैं। 20 दिनों से पुलिस उनको ढूंढ रही है पर अब तक वो मिले नहीं है। और ये न्यूज इस टाइम ये इंसान देख रहा है जिसका टूरिस्ट को घुमाने वगैरह का बिजनेस होता होगा। He owns a lot of ships and boats। जिस टाइम ये बोल रहा होता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो मेरा धंधा तो बंद हो जाएगा। फिर एक कुछ और न्यूज देखता है, यहाँ पे कुछ और मर्डर के बारे में बताया जा रहा होता है। और फिर एक न्यूज आता है जहाँ में बताया जाता है कि एक म्यूजिक आर्टिस्ट मिस्टर जे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ड्रग यूज पे और वो इस टाइम गायब हो चुका है इंसान। जे एक बॉय बैंड का मेंबर था और पिछले साल एक लैविश बोट पार्टी के बाद ये गायब हो गया। हम वापस इसी बंदे पे आते हैं और ये अभी गुस्सा हो रहा है ऐसी न्यूज सुन के। जो बोल रहा होता है आजकल के बच्चों में बिल्कुल अकल नहीं है। क्यों भाई साहब, मैं सही कह रहा हूँ ना? इसके पीछे जो बंदा खाना खा रहा है बोलता है हाँ सही कह रहे हो आप। तभी वो पैसे टेबल पे रख के यहाँ से जाने लग जाता है। ये बंदा बोलता है मैं आपके चेंज देता हूँ, पूरे बोलता है कोई दिक्कत नहीं, कीप द चेंज। पर इससे पहले इंसान इसकी शॉप से निकले, शॉप ओनर बोलता है शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जो लड़का पीछे मुड़ता देखता है वो शॉपकीपर इसके जस्ट पीछे खड़ा हुआ है और वो बोलता है हाँ शायद मैंने तुम्हें। और तभी ये लड़का उठ जाता है नींद से। जो उठ को देखता है ये एक बेड में है और ये एक रूम है। यहाँ पे क्रॉस का साइन भी शायद किसी क्रिश्चियन घर में होगा। फिर बैठा दरवाजा खोलता है और बाहर देखता है एक लेडी को जो खून को साफ कर रही है और उसको इस लड़के की आवाज आ जाती है। ये पीछे मुड़ती है विद अ वेरी स्वीट स्माइल एंड सेज ओह तुम उठ गए। ये लड़का बोलता है हाँ पर आप मुझे बता सकती है मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम? और वो लड़की बोलती है अरे तुम मेरे घर में हो। फिर लड़की पूछती है तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया था क्या? क्योंकि मेरी यंगर डॉटर ने तुम्हें हमारे घर के सामने बेहोश पाया तो वो अंदर ले आई तुम्हें। जैसे उनको लड़के को लगता है कि कल रात को जब उसने लोगों का घर देखा था तब उसके बाद में उन्हें घर तक आया होगा पर बीच में बेहोश हो गया होगा तो ऐसा हुआ होगा। हाउ ही एंडेड अप ऑन देयर बेड इन देयर होम। फिर इनको थैंक्स करता है एंड द लेडी सेज तुम आए कहां से हो? ही सेज मुझे कुछ याद नहीं, मेरे बोट का शायद कुछ एक्सीडेंट हो गया था और मैं इधर आ गया। एंड देन द लेडी सेज हाँ बड़ी अजीब बात है कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए, आज तो वैसे रिजर्वेशन थी भी नहीं। वैसे हम खाना भी प्रोवाइड करवाते हैं पर हाँ इस आइलैंड पे ज्यादा कुछ देखने को है नहीं। तो लड़का इनसे फिर पूछता है वैसे हम है कहाँ पे एग्जैक्टली? एंड द लेडी अगेन सेज मैंने तुम्हें बोला तो तुम मेरे घर में हो। फिर लड़का बोल रहा होता है मेरा मतलब हम है कहाँ पे और उसकी नजरें इस टाइम खून पे ही होती हैं। और तभी वो औरत बोलती है तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। एंड देन ही रियलाइजेस ये नंगा खड़ा है इस टाइम। तो वापस उस रूम में जाके बैठ जाता है। वो लेडी बोलती है मैं तुम्हारे कपड़े लेके आती हूँ, रुक जाओ अभी। रूम में बैठे बैठे लड़का सोच रहा होता है कि इस रैंडम आइलैंड पे लोग ब्रेकफास्ट बेड ऑफर कर रहे हैं और वो औरत वो मेरे को जवाब दे क्यों नहीं रही थी, वो मेरे को बता क्यों नहीं रही हम कौन सा आइलैंड पे इस टाइम। तभी इसी दरवाजे पे नॉक होता है, बोलता है अंदर आ जाओ और ये देखता है एक यंग लड़की को जो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेके आई हूँ। बट पता नहीं क्यों ये लड़का उस लड़की को घूरे जा रहा होता है। तो लड़के बोल दे तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, दैट्स रूड। खैर लड़का सॉरी बोलता है, फिर से कपड़े ले लेता है और वो लड़की पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? एंड ही सेज आई डोंट रिमेंबर। और ये सुन के वो हंसना शुरू हो जाती है। शी सेज पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिलूं इसको एमनीशिया है। ये एक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर लोग पास्ट की चीजें भूलना शुरू हो जाते हैं। जो लड़की इस लड़के की कंडीशन पे और हंसती है और ये सोच रहा होता है ये हंस क्यों रही है, दैट्स रूड। और तभी इसकी नजर पड़ती है लड़की के लिप्स पे जहाँ पे खून लगा हुआ है एंड शी सेज परफेक्ट। और ये लड़का कंफ्यूज है लाइक क्या परफेक्ट। ये लड़का अब इस लड़की से पूछता है मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया पर तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन सी जगह है, हम कहाँ पे हैं इस टाइम? एंड शी सेज तो तुम्हें जानना है हम कहाँ पे इस टाइम? द बॉय सेज यस एंड द गर्ल सेज क्यों जानना है तुम्हें? तुम इस टाइम वैसे हमारे घर के अंदर हो। और तभी हम इस लड़की के पीछे इस लड़की की फैमिली को देखते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, देखो ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैंने कोई मांगा या मानवा पड़ी और मैं बोल लूं दिस इज मास्टरपीस। वेल आज जो मैं कवर कर रहा हूं आई हैव टू से दिस वन
इज अ मास्टरपीस। बस देखते जाओ, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। आगे हम इसी फैमिली को देखते हैं जहाँ पे इस फैमिली का जो हेड है वो इस टाइम प्रे कर रहा है और जहाँ पे हम एक और लड़की को देख पा रहे हैं उसके साथ। खैर प्रे खत्म होने के बाद ये इंसान बोलता है कुछ जा तो नहीं है बट आई थिंक तुम्हें अच्छा लगेगा ये। एंड देन ही आस्क्स तुम्हारी इंजरी कैसी है। लड़का बोलता है छोटी मोटी चोट है, बस हो जाएगी ठीक। और फिर ये खाना शुरू करता है और फिर ये बोलने वाला होता है काफी अच्छा है, पर तभी वो लेडी इसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। एंड शी आस्क्स तो तुम्हें कैसा लगा खाना। ही सेज बहुत अच्छा है, आप काफी अच्छा खाना बनाती है मैम। और ये सुनने के बाद भी वो लेडी कुछ नहीं बोलती। तो इस लड़के को लगता है शायद ये कुछ और भी सुनना चाहती है, तो उनके खाने की थोड़ी और तारीफ करता है। ये बोलता है ये स्टेक इट्स नॉट टू रेयर और ओवर कुक्ड, इट्स परफेक्ट। स्टेक, कॉफी, बाकी सारा खाना सब परफेक्ट है एकदम। और ये सुन के ये लेडी सेटिस्फाई होती है और वापस अपनी जाके चेयर पे बैठती है। इसके बाद ये लड़का फिर पूछने वाला होता है हम कहाँ पे एग्जैक्टली, बट तभी मैन ऑफ द हाउस सेज रोमी क्या तुम हमारे गेस्ट को थोड़ी चाय दे सकती हो। और रोमी इस लड़के के कप में चाय डालती है और कप भी ब्लडी रेड है। इस लड़के को चाय देखते ही वो लेडी याद आ जाती है जो उस टाइम शायद खून साफ कर रही थी। देन रोमी सेज एक्चुअली में कुछ चेरी से बनाई गई है इसलिए इसका कलर ऐसा है। दिस ब्रिलियंट कलर रिमाइंड्स मी ऑफ ह्यूमन ब्लड। इस सुनकर दूसरे लड़की हंसना शुरू हो जाती है एंड रोमी से शट अप यूमी एंड यूमी कॉल्स हर सिस्टर और तभी इनका बाप विद अ डेड फेस सेज क्वाइट। और तभी सब चुप हो जाते हैं। देन ही सेज यूमी अपनी बहन को सॉरी बोलो, तुम्हारी बहन एक नहीं है। शी सेज सॉरी एंड देन ही सेज रोमी तुम भी अपनी बहन को सॉरी बोलो। बट रोमी सेज क्यों, मैंने क्या करा है। और तभी रोमी का डैड उसे एक डेडली लुक के साथ देखता है एंड रोमी जस्ट सेज सॉरी। इसके बाद घड़ी में बजते हैं 2 और यहाँ पे जो लड़का बैठा हुआ था वो बोलता है 2 बज गए हैं और वो यहाँ से चला जाता है। ये लड़का पूछता है आपका बेटा कहाँ जा रहा है। एंड दे टेल्स कि मीनू काम पे जा रहा है। वो सुअरों को पालता है और उन्हीं सुअरों को ये लोग खाते भी हैं फिर। और सुअरों को स्लॉटर करने का काम है यूमी का, इस छोटी बच्ची का। ये लड़का देखता है ये बच्ची मीट खाते हुए बहुत मजे ले रही है। खाना खाने के बाद ये लड़का इस लड़की की हेल्प करता है बर्तन मांजने में। ये लड़की सारा काम इस लड़के के भरोसे छोड़ के थोड़ा रेस्ट करने चली जाती है और मौका मिलते ही ये लड़का एक नाइफ चुरा लेता है। रात को जब वापस अपने रूम में आता तब ये इस फैमिली के बारे में सोचता है। इसको वो हर एक मोमेंट याद आता है कि जब इसने इस फैमिली से पूछा कि ये कहाँ पे है अभी। इसने पहले उस लेडी से पूछा था, फिर रोमी से पूछा था, फिर उसके फादर से पूछा, पर सब ने ही इसकी बात को अवॉइड करा। ये लड़का इस टाइम यही बोल रहा होता है कि यहाँ पे किसी की भी टेंशन नहीं है मेरे को बताने के कि मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम। तब इसको इसकी मेमोरी याद आती है जब इसने न्यूज में देखा था कि कुछ टूरिस्ट वगैरह गायब हो रहे हैं वेस्ट कोस्ट के आसपास। फिर अपना पिलो चेक करता है जहाँ पे इसने वो किचन नाइफ छुपा रखा है और इसने वो छुपाया जस्ट टू बी सेफ। अगर ये वियर्ड फैमिली कुछ करना ट्राई करते हैं तो सेल्फ डिफेंस के अंदर कुछ कर पाएंगे। और तभी इसे कमरे में नॉक होती है और वो लेडी आ जाती है। ही सेज काफी लेट हो चुका है, आपको क्या काम है मुझसे। एंड शी सेज ऐसा नहीं हो सकता, क्यों। ही सेज आपका क्या मतलब है। वो लेडी इसे कंधों पे हाथ रखती है एंड सेज तुमने ये नहीं करा है ना, तुमने वो किचन का नाइफ नहीं चुराया, क्यों। ये लड़का पहले जवाब नहीं देता और फिर पूछता है किचन नाइफ। इसकी बात सुन के लेडी पीछे हो जाती है, बोलती है हाँ तुम थोड़ी चुराओगे। फिर लड़का ऐसे ऐड करता है कि इसे पता ही नहीं कि हुआ क्या है। He says, तो किचन नाइफ चोरी हो गया है। She says, हाँ मे बी यूमी ने चुराया हो फिर से। खैर काफी लेट हो चुका है, तुम सो जाओ और हाँ चिंता मत करो, जब तुम्हारी मेमोरी वापस आएगी हम तुम्हें तब चार्ज करना शुरू करेंगे। ये लेडी चली जाती है। लड़का डोर पे देखता है और हम देखते हैं डोर पे लॉक तो है ही नहीं। इस घर के अंदर हर एक दरवाजे से लॉक हटा दिया गया है, तो ये लड़का अपने डोर को लॉक भी नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन तुम किसी रैंडम जगह पे स्टे कर रहे हो जहाँ पे तुम दरवाजे पे भी कुंडी नहीं लगा सकते हो, सोते टाइम भी नहीं, तो क्या तुम सो पाओगे। ऑफ कोर्स नॉट। ये लड़का भी नहीं सो पा रहा होता है पूरी रात भर। जब अपने बेड से उठता है बाहर आके देखता है और सोच रहा होता है काश इसे उसकी मेमोरी वापस याद आ जाए। इसे नहीं पता अभी ये कहाँ पे है, यहाँ कैसे पहुंचा। ये खिड़की के बाहर देखते हुए इसे याद आता है कि इसके पास तो एक फोन भी था और इससे पहले अपना फोन चेक करे ये बाहर देखता है वही लड़का है जो सुअरों को पालता है और उसके साथ एक और बंदा है जिसको इसने देखा नहीं है। तो फिर ये लड़का नाइफ उठाता है और इन्वेस्टिगेट करने जाता है। ही वांट्स टू नो कि वो कौन है। ये लड़का चुपचाप नहीं चाहता और इससे पहले दरवाजा खोले इसको आवाज आती है आई स्वेयर मैंने नहीं करा इस बार ये। इस टाइम वो लेडी यूमी से ही बात कर रही है एंड यूमी बोल रही है उसने नाइफ नहीं चुराया है। यूमी आगे बोलते शायद जो नया बंदा है उसने चुराया हो एंड द लेडी सेज ऐसा हो ही नहीं सकता, कल मैं उसका रूम क्लीन करूंगी तब मैं देख लूंगी। एंड देन यूमी सेज क्या पता उसने अपने पिलो के नीचे छुपा रखा हो। खैर जो भी है इनकी बात खत्म होती है और ये लड़का दरवाजा खोल के बाहर चला जाता है। बाहर जाके लड़का इन दोनों को ही देखता है और एक काले कपड़ों में लड़का बोल रहा होता है सुबह तक ये काम हो जाना चाहिए।
चाहिए। और ये बात सुन के वो दूसरा बंदा चला जाता है और वो काले कपड़ों वाला भी। और तभी लड़का इस नए शख्स को बुलाता है। ये बंदा बताता है इसका नाम ते हुई जिन है। वो लड़का इसको बताता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं सारी मेमोरी खो चुका हूँ अपनी। फिर टे हुई से पूछता है आप यहीं पे रहते हो? एंड टे हुई सेज प्लीज ऐसे सवाल मत पूछ यार, स्पेशली उस फैमिली से तो मत ही पूछियो। फिर टे हुई से पूछता है तेरे को सही में कुछ भी याद नहीं है कि पिछली रात क्या हुआ था? टे हुई बताता है कि उसने इस लड़के को देखा था। हम देखते हैं लड़का लंगड़ाते लंगड़ाते घर तक पहुंच जाता है और बोल रहा होता है यहाँ पे और लोग भी रहते हैं। और तभी इसके पीछे हम किसी और को देखते हैं जो इस पे अटैक कर देता है। एंड देन टे हुई सेज प्रूव योर वर्दी टू देम। लड़का बोलता है और मैं ऐसा क्यों करूं? टे हुई सिंपली सेज बिकॉज यू हैव टू। इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जो रात में कुछ शायद ढूंढने निकली होगी। वो उस लड़के के रूम को क्रॉस करती है और फिर वापस आती है और बोलती है तुम सो रही हो क्या? ऑफ कोर्स ऐसे माहौल में कोई सो तो नहीं पाएगा जो सो नहीं रहा होता, पर जवाब भी नहीं देता कुछ। और ये लेडी इस टाइम इस लड़के को डोर नॉब से देख रही है। लॉक हट चुका तो वहां दिख सकता है अंदर क्या हो रहा है। विद अ डीवियस स्माइल शी सेज मुझे समझ भी नहीं आ रहा तुम सो कह सकते हो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर। पर हाँ ये अंदर नहीं आती, चुपचाप चली जाती है वहां से। फिर ये लड़का काफी सोने ट्राई करता है पर ऑफ कोर्स नींद नहीं आती इसको। अब सीन वापस जूम आउट होता है और हम इस लड़के के मेल बॉक्स पे आते हैं और उसके साइड में ही हम देखते हैं देयर इज अ ट्री हाउस और एक लड़का वहीं बैठा हुआ है जिसके हाथ में इस लड़के का फोन है। अब अगली सुबह ये लड़का फिर से इन लोगों को खाने पे ज्वाइन करता है और अब तक इसकी मेमोरी वापस नहीं आई है। और इस टाइम ये नोटिस करता है कि आज की मील कल के मील कंपेयर में बहुत अलग है। द लेडी सेज आई होप तुम एंजॉय करोगे आज का खाना भी। एंड ही सेज हाँ थैंक यू, पर क्या आपने ये सारा खाना खुद ही बनाया है? और ये बात बोलते ही पूरा परिवार चुप हो जाता है और सब लोग इसको घूर के देखना शुरू हो जाते हैं। द मैन सेज क्यों कोई दिक्कत है? एंड ही सेज नहीं कोई नहीं। एंड देन दे ऑल प्रे टुगेदर। पर हाँ इससे पहले इनकी प्रे शुरू हो द लेडी सेज अरे आपको उसके बारे में बात नहीं करनी। एंड द मैन सेज हाँ, और वो शू के पैर को निकालता है और इनकी टेबल पे पटक के मारता है। और ये देख के लड़की फट जाती है। उसको याद आता है कि जब वो कल घर से बाहर गया था उसको अपने शूज नहीं मिले थे तो उसने ये वाले शूज पहन लिए थे। हम देखते हैं अभी ये शूज गंदे हैं। एंड द मैन सेज किसी ने मेरे शूज कल रात को पहने हैं। रोमी बोलती है मे बी ये मीनू ने पहना हो जो इसका भाई है उसने, क्योंकि वो यूजुअली रात को बाहर जाता है। जो छोटी बहन है वो मीनू पर हंसना शुरू हो जाती है। एंड शी सेज तूने पापा के सबसे फेवरेट शूज गंदे कर दिए, अब तू दिक्कतों में फंसेगा। तो मैन आस्क मीनू तो तूने करा ये? मीनू कुछ बोलता नहीं पर मुंड हिला देता है, मतलब वो ना कर रहा है। बट उसका बाप उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है। वो फिर पूछता है मीनू क्या तूने मेरे शूज कल रात पहने थे? मीनू अब भी मना ही कर रहा होता है बट तभी वो बोलता है तू नहीं पहने थे क्यों? और तभी लड़का चिल्ला के बोलता है रुक जाओ आप, मैं था, मैंने पहने थे। वो बंदा बोलता है तुमने पहने थे? He says, कल रात को मैं बड़ा बोर हो रहा था, मेरे पास कुछ था नहीं करने को तो आई डिसाइडेड मैं वॉक पे चला जाऊं इसलिए मैंने शूज पहन लिए थे आपके। एंड द मैन सेज तुम बोर हो रहे थे? He says, एक्सक्यूज मी? एंड द मैन सेज तुम हमारे घर में बोर हो रहे हो, मतलब हमें तुम्हें एंटरटेन करना पड़ेगा। इसके बाद गोली चलती है, एक बर्ड को लगती है और वो पानी में गिर के मर जाती है। हम देखते हैं गोली इस इंसान ने चलाई है और अभी ये इस लड़के को गोली चलाना सिखा रहा है। ये एक और शॉट मारता है और एक और बर्ड डेड। इसके बाद ये शॉटगन इस लड़के को देखता है और बोलता है अब तुम ट्राई करो। लड़का बोलता है मैंने कभी शॉट करा नहीं। वो बोलता है क्या डर रहे होगा तुम? ये बोलता है नहीं पर मैं समझ नहीं पा रहा हम ये क्यों कर रहे हैं। और वो बंदा बोलता है तुमने तो बोला ना तुम बोर हो रहे हो तो तुम्हें कुछ फन एक्टिविटी कराता हूं मैं। अब फिर मुड़ता है और बोलता है वहां उधर शूट करो, उस पे शूट करो। और तभी हम देखते हैं उस लड़के ने एम तो इस इंसान पे कर दिया और ये चीज इसको मालूम है। ये बोलता है तुम मेरे पे गन पॉइंट कर रहे हो क्या? एंड देन ही आस्क देम कि तुम मेरे बात को जवाब दे क्यों नहीं रहे हो? He asked, कौन सी बात? ये लड़का बोलता है हम कहां पे इस टाइम? बंदा जो यहाँ पे काम करता है वो तुम्हारा स्लेव है ना? ये बंदा मुड़ता है और शॉटगन को अपनी चेस्ट पे रखता है और बोलता है इस आइलैंड का कोई नाम ही नहीं है और वो इंसान कोई स्लेव नहीं है, हमारा एम्प्लॉय है एक और तुम हमारे गेस्ट हो। ये बोलता है क्या मतलब? रूम का रेंट पर नाइट $150, मील्स के $11, हंटिंग सेशन $30 ईच। हम तुम्हें सब कुछ फ्री में करवा रहे हैं एंड येट हियर यू आर पॉइंटिंग अ गन एट योर होस्ट। और तभी ये इंसान गन चुरा लेता है, इस लड़के पे एम करता है एंड ही शूट्स बट कुछ होता नहीं क्योंकि डबल बैरल शॉटगन हर 2 शॉट्स के बाद रीलोड होती है। ये तो गेमर्स को भी पता है बात। ये बोलता है तुम्हें बात पता थी तभी तुमने ऐसा करा, क्यों? तुम्हें पता था ना ये एम्प्टी है, अदरवाइज देयर इज नो वे यू वुड हैव डन समथिंग सो डेंजरस, एम आई राइट? एंड द बॉय सेज हां ऑफ कोर्स। फिर लड़का उसी मेल बॉक्स के किनारे आके बैठता है और सोच रहा होता है मैं कहां फंस गया हूं यार, ये कैसे लोगों के बीच आ गया हूं मैं। और
तभी इसका मेल बॉक्स गिर जाता है एंड ही नोटिस समथिंग। देखता है जब इसने मेल बॉक्स को गाड़ा था उसका एंड इतना शार्प नहीं था, पर अभी शार्प हो चुका है। और जो मेल बॉक्स है ये वो चेक करता है और उसको उसमें ये मिलता है और इसके पीछे 5 लिखा हुआ है। तब ये देखते हैं उनकी डॉटर आ रही है, फटाक से इसको अपनी जेब में छुपा लेता है। शी आस्क्स क्या चल रहा है तुम्हारा सेशन मेरे डैड के साथ? ही सेज ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन। और उसके बाद दोनों वॉक पे चले आते हैं। इसके बाद इनकी थोड़ी नॉर्मल बातें होती हैं और बातों के बीच एकदम से ये लड़की इसको गले लगा लेती है और इससे पूछती है तुम मेरे में इंटरेस्टेड नहीं हो? और लड़के को अपनी कोई मेमोरी याद नहीं है, पर लड़का स्मार्ट जरूर है। वो बोलता है कितने साल की हो तुम? शी सेज मैं एक अडल्ट हूं। और ये मैटर करता है क्यों? फर्दर शी सेज आई एम डेफिनेटली ओल्ड इनफ टू हैव फन। और फिर इसको बोलती है मेरे साथ चलो, और फिर इसको एक फिशिंग स्पॉट पे लेके आती है। ये जो बोल रही थी हैव फन वगैरह, इसको मछलियां पकड़नी थी उसके बारे में बता रही थी। ये बोलता है ओह तो मछलियों की बात कर रही थी। खैर इनके यहाँ पे थोड़ी और बातें होती हैं और हम देखते हैं इनको बहुत दूर से कोई देख रहा है। खैर ये लोग बैठते हैं मछली पकड़ने के लिए और यहीं पे लड़का बोलता है मुझे कुछ याद नहीं एंड इट्स वेरी वियर्ड, मैं एक मिस्टीरियस आइलैंड में फंस चुका हूँ विद बंच ऑफ स्ट्रेंजर्स। तब ये देखता है वो लड़के इसको घूर घूर के देख रहे हैं। ही इज लाइक मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या फिर से? एंड शी सेज आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी फैमिली थोड़ी वियर्ड है, मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट और रिलीजियस इंसान है, वो हम सबको यहाँ पे लिया है बिकॉज उनको सिटी में रहना पसंद नहीं, इतने कंट्रोलिंग है वो। और मेरी मदर उनको कुछ पता ही नहीं कि हाउ रियल वर्ल्ड वर्क्स। शी इज रियली अ नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो यूजुअली खुद में इतने लगे होते हैं कि लाइक वो औरों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि लाइक कोई और एग्जिस्ट नहीं करता उनके लिए। तो आगे बताती है इसका बड़ा भाई वो अपनी दुनिया में रहता है और मेरी छोटी बहन है, मैं थोड़ी वरीड हूं उसके बारे में। तो उसके हरकतों को देख के मुझे लगता है शी इज अ साइकोपाथ। ये लड़का बोलता है अरे नहीं यार बचपन में सब ऐसा करते हैं। शी सेज तुम भी ऐसे थे बचपन में? ये सोचता है और बोलता है मुझे कुछ याद ही नहीं यार। और तभी इसके फिशिंग रॉड में एक मूवमेंट होती है। ये बोलता है मुझे पता नहीं मछली पकड़ते कैसे हैं। ये हेल्प करने आती है और ये दोनों ही आगे गिर जाते हैं रेत में। ये बोलता है रोमी तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं? रोमी कुछ बोलती नहीं। रोमी आसपास देखती है और इसको बोलती है हेल्प मी प्लीज, मुझे यहाँ से भागना है। ये बात बोलकर रोमी चली जाती है। लड़का मन में बोलता है तो इसका मतलब है ये लड़की भी यहाँ पे ट्रैप्ड है। और तभी इसकी नजर एक बुक पे पड़ती है। ये देखता है बुक को और बुक के सारे पेजेस एम्प्टी हैं। ये इसी बुक के साथ घर वापस आता है और देखता है मीनू को जो काम पे जा जी मीनू से माफी मांगता है सुबह की दिक्कतों की वजह से। वो इस लड़के के बाप ने इसको सुना देता है ना कि तूने मेरे जूते चुराए हैं, तो उसके लिए सॉरी बोल रहा है। मीनू कुछ बोलता नहीं, वो इस लड़के के हाथ में बुक देखता है और चुपचाप अपने रास्ते चला जाता है। ये उसे बुलाता है, मीनू पीछे देखता है, दोनों दूसरे को देखते हैं एंड नो वन सेज एनीथिंग। सो मीनू चला जाता है अपना मस्त। फिर ये लड़का इस घर के बारे में सोच रहा होता है। इसको याद आता है उस बंदे ने बोला था कि प्रूव योर वर्थ टू देम। इसको फिर याद आता है इन लोगों के फादर के कंट्रोल्ड बिहेवियर के बारे में और रोमी के बारे में जिसको इस जगह से बाहर निकलना है। और इससे पहले कुछ बोले देखता है मीनू इसके पीछे खड़ा हुआ है एंड ही सेज ये बुक तो रोमी की है। लड़का बोलता है हाँ वो उसने मुझे दी है। एंड देन मीनू सेज तूने रोमी को मार दिया ना? ये बोलता है क्या? मीनू सेज तूने रोमी को मार दिया है। और हम देखते हैं मीनू के हाथ में इस टाइम एक औजार है एंड विद अ डिवियस स्माइल मीनू सेज मैं तेरी जान ले लूंगा। चिरड़ा घर की तरफ भागता है बट अनफॉर्चुनेटली द गेट इज लॉक्ड। और इससे पहले मीनू उसकी जान ले ले यहाँ पे यूमी आ जाती है जो बोलती है मैंने रोमी को देखा है, वो आसपास ही है। मीनू बोलता है तो रोमी नहीं मरी? एंड यूमी सेज हाँ अनफॉर्चुनेटली बहन जिंदा है मेरी। फिर ये बच्ची रोमी की बुक लेती है, उसको देखती है और बोलती है हाँ कुछ नहीं है पागल साली। और फिर मीनू को ले आती है उसके काम पे। और इस टाइम में सोच रहा है ये मेरे साथ क्या हुआ जस्ट अभी, वो मुझे मारने वाला था एंड नाउ ही इज लिविंग विदाउट सेइंग अ वर्ड ऑफ अपॉलजी। तो लड़का इन दोनों को रोकता बोलता है मुझसे माफी मांगो। ये बच्ची बोलती है मीनू तुमने कुछ गलत करा है? मीनू मुंडी हिलाता है, मतलब उसने कुछ गलत काम नहीं करा है। ये बोलती है देखा मीनू ने कुछ गलत काम नहीं करा तो सॉरी क्यों बोल रहे हो? ये बोलता है वो मुझे जान से मारने वाला था। ये लड़की बोलती है मीनू सही में? एंड मीनू सेज मुझे लगा इसने रोमी को मार दिया तो मैं इसको मार देता। जैसे उनके बच्चे अस्थिर बोलते हैं अरे मेरा भाई ऐसा ही है लेट इट स्लाइड। और वैसे भी इसे तुझे मार नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ना फिर। और फिर ये दोनों वापस जाने लग जाते हैं। देन ही अगेन सेज मुझसे माफी मांगो। फिर लड़की इसके पास आती है और बोलती है मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है? पागलों की तरह चिल्लाना बंद कर, जैसा मैंने बोला माय ब्रदर इजंट नॉर्मल, डोंट मेक इट अ सीन। उसने तुझे मार नहीं तू ठीक है समझा? अब एक बच्ची भी बेइज्जती कर दे, हाउ इंसल्टिंग इज दैट? तो एक गुस्से में इस बच्चे को धक्का देता है हल्का सा बस एंड शी ऑन द अदर हैंड्स मेक इट दिस अ वेरी बिग सीन। चिल्लाना शुरू कर जाती है और यहीं घुटनों पे गिर जाती है। तब इसकी मदर बाहर आती है और ये लड़की झूठ बोलना शुरू हो जाती है। शी सेज इस लड़के ने मीनू को रिटार्डेड बोला और मुझे एक ब्रैट बोला और मुझे हर्ट भी करा। ये मना कर रहा होता है बट वो तो उसकी माँ है, वो उसकी साइड ही लेगी। और
और इतना काफी नहीं था तो और बोलते, ये बोलते इसने रोमी को भी बोला एक। और ये बात सुन के ये लेडी बोलती है जरा अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर साथ बैठ के पहले लेडी इसको चाय ऑफर करती है और ये बोल ही रहा होता है कि वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको कभी इंसल्ट नहीं करूंगा। बट इसकी बात काटते हुए लेडी बोलती है मैंने अब तक वैसे किचन नाइफ को देखा नहीं है। पक्का तुमने नहीं देखा ना? वो मैंने पूरा घर छान मारा पर मुझे अब तक मिला नहीं है। वो लड़का सोचता है एकदम से हमारी बात किचन नाइफ पे क्यों आ गई। देन द लेडी सेज मैंने तुम्हारा कमरा भी देख लिया पर मुझे वहां भी किचन नाइफ नहीं मिला। बट ये तो बड़ी अजीब बात है क्योंकि मुझे पता है वो किचन नाइफ तुमने ही लिया है। इसके बाद हम रात में देते हैं इसी लड़के को जो उसी ट्री हाउस के सामने खड़ा हुआ है। वहां पे जाता है, खाना बनाता है और हमें अब पता लगता है कि इसको वहां से निकाल दिया है। द लेडी सेज वी कांट ट्रस्ट यू नाउ। तुमने किचन नाइफ चुराया तो और तुम सच बोल भी नहीं रहे हो। अब जब तक किचन नाइफ नहीं मिल जाता तुम यहाँ नहीं रह सकते। लड़का बोलता है वेल मैंने चुराया जरूर है बट वो औरत कंफर्मली कैसे बोल सकती है कि मैं नहीं चुराया है। वेल नाउ यू आर बिग डम। लाइक अगर मम्मी के किचन में कोई बर्तन रखा है और वो मेरे फ्लोर पे, मम्मी को पता है मेरे फ्लोर पे है वो चीज, मम्मियों को सब पता होता है। कम ऑन। खैर खाना खाने बाद ये लड़का लेट जाता है, सोच रहा होता है एटलीस्ट मैं यहाँ शांति से सो पाऊंगा, बस दरवाजा नहीं है यहाँ पे। पर अगर यहाँ पे कोई भी आएगा तो चढ़ना पड़ेगा और उसे आने के बाद मुझे आ जाएगी। तो यहाँ पे सोने ट्राई करता है पर यहाँ मच्छर बहुत है, इसलिए सोने ट्राई करता है और सो जाता है। पर तभी इसे आवाज आती है। ये बाहर विंडो पे आके देखता है और इसको बाहर एक बच्चा बैठा दिखता है। ये सोच रहा होता है ऐसी जगह पे एक बच्चा क्या कर रहा है। और तभी ये बच्चा पीछे मुड़ता है और इसको देख लेता है और लड़का देखता है इसका फोन तो उस बच्चे के हाथों में है। और तभी ये बच्चा भाग जाता है यहाँ से। लड़का ट्री हाउस से उतरता है, उसका पीछा करता है और भागते भागते फॉरेस्ट में ऐसी जगह पे आता है इसको पता ही नहीं होता कि इसने उस बच्चे को क्रॉस कर दिया या अभी इस बच्चे के पीछे ही है। अभी हाफते हाफते उतरता है कहाँ पे आ चुका है। पर तभी इसको आवाज आती है, पहले इसके लेफ्ट में फिर इसके राइट में और अगले मूवमेंट पांचों डायरेक्शन से कोई अप्रोच कर रहा है और जो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं वो है एक ह्यूमन विद अ बिग फेस। नॉट जस्ट ओनली वन, 5 ऑफ दम। इसको हर जगह से ऐसे लोगों ने घेर लिया है और अगर तुम ध्यान से देखो क्या है, मगर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वही लोग हैं, ये वही फैमिली है। ये रोमी है, वो उसका बाप, वो रहा पीछे वो छोटी बच्ची, ये मीनू और वो लेडी ये राइट साइड में। तभी लड़का आंख खोलता है और ये देखता है ये बेड में था। ये देखता है दरवाजे पे भी बॉक्सेस रखे हुए हैं इसने। तो वाज दैट ऑल अ ड्रीम? ये नीचे उतरता है और तभी इसके पीछे तेही आ जाता है जो बोलता है क्यों भाई तूने क्यों मेरे एडवाइस को इग्नोर करा। जो बच्चा बोलता है कौन सी एडवाइस? टाही सेज मैंने बोला था ना उनकी सुन लियो, उनसे लड़ाई मत करियो। खैर टाही अभी इसके घर के लिए एक दरवाजा लेके आया है और अभी लड़का टाही की हेल्प कर रहा है डोर को ऊपर लेके जाने में। और तब ये बोलता है क्या तुम इधर अपने विल के अगेंस्ट हो? टाही सेज दिखता नहीं है तुझे। खैर दरवाजा लग गया, टाही निकल लग जाता है। पर तभी लड़का पूछता है तुमने कभी ये जगह से जाने का नहीं सोचा? लड़का बोलता है वो फैमिली गेस्ट वगैरह यहाँ पे स्टे करवाती है, मतलब ये जगह आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड तो है पक्की बात। इस जगह पे रिजर्वेशन होते हैं तो इंटरनेट भी तो होगा ना, तो इधर बोट भी आती होगी। टाई सेज हाँ मोस्ट लाइकली एंड देन ही स्टार्ट्स टू लीव अगेन। ये लड़का बोल रहा तुम इतना अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें जगह से एस्केप नहीं करना? ये लोग नॉर्मल नहीं है यार, मेरी प्लीज हेल्प करो यहाँ से निकलने में। और इसकी इतनी सारी बात सुनने के बाद भी He doesn't say a word। ये लड़का फिर बोलता है मुझे पता है यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो मतलब बोट भी आती होगी ना। एंड टाही सेज हाँ यहाँ पे गेस्ट आते हैं, कुछ टाइम पहले भी आए थे। वो बोलता है हाँ सच्ची? टाही सेज हाँ पर अभी वो गेस्ट शायद से तेरे अंदर है। और हम देख रहे हैं इसके ग्लव्स में खून लगा पड़ा है। ये बात सुन के लड़का कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। इसे तूने क्या बोला जस्ट अभी? बट टाई लिव्स अगेन बाय सेइंग भाई लंच टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ। गुस्से में लड़का टाई का हाथ पकड़ता है, खींचता बोलता है फिर से बोलो जरा। और तभी देखता है उसके हाथों में इंजेक्शंस के निशान है कुछ। टाई अपना हाथ छुड़वाता है, तूने देख लिया